फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 देखेंगे। स्टूडेंट, अगर 7 से पहले का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया स्टूडेंट तो आप 7, 8 और 9 देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगा वो बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला स्टूडेंट। ये सिर्फ आपको वीडियो को देखना है ध्यान से एक बार, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं स्टूडेंट, और फिर कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल, एक बेलनाकार बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी शेप का, ठीक है, 32 सेंटीमीटर हाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर स्टूडेंट, एंड और विथ रेडियस ऑफ बेस, मतलब कि उसकी रेडियस कितना है बेस का? 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या, इज फिल्ड विथ सैंड। उसमें क्या कर दिया गया स्टूडेंट? उसमें सैंड भर दिया गया है, बालू भर दिया गया है, रेत भर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? दिस बकेट इज इम्पिटाइड ऑन द ग्राउंड। उस बकेट को क्या किया जाता है? रेत भरने के बाद उसे जमीन पे पलट दिया जाता है और बकेट को खींच लिया जाता है। तो खींचने के बाद अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। वो क्या होता है? एक कोनिकल फॉर्म में बदल जाता है, बन जाता है। तो आपसे क्या पूछा? इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल इज 24 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे बोल रहा है कि जो कोनिकल शेप बना है उसका हाइट बता दिया है, ऊंचाई बता दिया 24 सेंटीमीटर। तो बताइए कि उस कोनिकल हिप की रेडियस क्या होगी? आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और साथ ही साथ स्लैंट हाइट भी पूछा गया है स्टूडेंट, तिर्यक ऊंचाई भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग जब कभी बचपन में, याद करिए आप कि बचपन में हम लोग कहीं पे रेत वगैरह घर मकान बनता रहता था, तो वहाँ पे ढेर सारा रेत या फिर बालू या सैंड कह सकते हैं वहाँ पे पड़ा रहता था। तो क्या करते थे? वो भींगा रहता था, हम लोग कोई बर्तन लेकर जाते थे, गिलास हो गया या लोटा हो गया, ऐसा कुछ लेकर जाते थे, या डब्बा, उसमें भर देते थे सैंड को, और फिर क्या करते थे? पलटते थे रोड पे और उसे खींचने के बाद देखते थे कैसा बना। कुछ सेम कंडीशन यहाँ भी इसी क्वेश्चन में वैसा ही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या सबसे मेन है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बकेट दिया गया था, मतलब कि कुछ इस टाइप से बकेट था स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से बकेट था, एक सिलेंड्रिकल बकेट। इसमें क्या है? इसमें क्या है बताइए? इसमें सैंड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सैंड भरा हुआ है। सैंड मतलब रेत, रेत का मतलब क्या कह सकते हैं? बालू, जो कि नदी से हमें मिलता है घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये इसमें भरा गया है, और ये बोला गया है कि जो बकेट की ऊंचाई है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, वो H1 मान लेते हैं। कितना है? कितना? 32 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं सर। और रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस बोले तो ये रेडियस आपको R1 मान लेते हैं, इसको 18 सेंटीमीटर दिया गया। और इसी चीज़ को जब इसका रेत को पलट दिया जाता है तो कुछ इस टाइप का कोनिकल शेप बन जाता है। इस टाइप का कोनिकल इस टाइप का बन जाता है स्टूडेंट, कुछ इस तरह से कोनिकल हिप बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब ऐसा बनने के बाद जो ये रेत का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? रेत का बना हुआ है। तो इसमें एक चीज़ बताया है, क्या बताया? हाइट बता दिया। ये जो H2 है वो कितना बता दिया? 24 सेंटीमीटर बता दिया है। और ये रेडियस आपसे R2 कितना होगा ये पूछ रहा है। और ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट यहाँ से यहाँ, ये पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा। ये दोनों चीज़ आपको निकालना है स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो चीज़ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व गिवन। क्या लिख लेते हैं? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कितना दिया गया बताइए? H1 कितना दिया गया है? ये अभी जस्ट लिखा है 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, कोई दिक्कत स्टूडेंट? R1 कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। अब उसके बाद आपको इस
कोनिकल हिप की बात करते हैं तो यहाँ पे एंड और हाइट ऑफ कोनिकल हिप क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल हिप, हाइट ऑफ कोनिकल हिप को h2 मान लेते हैं। वो हमें क्या दिया गया सर, 24 सेंटीमीटर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ध्यान से बस देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कोनिकल हिप निकालना है, R2 आपको निकालना है स्टूडेंट, और उसके बाद L तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट भी क्या करना है आपको निकालना है, ये दोनों चीज़ निकालना है। तो क्या करें सर, कैसे करें कि हमें ये दोनों चीज़ मालूम पड़ जाए। तो क्या आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, मेरे दिमाग में तो आइडिया आ रहा है। क्या करते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप निकाल लेते हैं। इससे हमें क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल ले या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट बोल ले, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था सर, पाई आर स्क्वायर एच होता था। यहाँ पे R1 लगा दीजिए, H1 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा, एच R2 H2 रहेगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं दिक्कत है सर। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा, तो उसे क्या करें आप पहले कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, R1 स्क्वायर H1 बचेगा, और इधर में क्या बचेगा सर, 1/3 इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी वैल्यू दिया गया है उसे पुट करने की कोशिश करें। R1 देखिए आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे डबल 18 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। H1 आपको कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, 32 सेंटीमीटर लिख दिया, इज इक्वल टू 1/3 का 1/3 लिख दिया। R2 तो हमें पता नहीं है स्टूडेंट, R2 तो हमें निकालना ही है। और H2 आपको दिया गया कोनिकल हिप ऑफ हाइट कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 24 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, और 8 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा कुछ इस तरह से, डिनोमिनेटर में 18/32 और डिवाइड बाई ये 8 यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, और इधर क्या बच जाएगा, R² बच जाएगा, बचेगा ना सर। देखिए ध्यान से। अब उसके बाद क्या करें सर, 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 18 इंटू 4, और ये वाला जो स्क्वायर हो अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये रूट में चला जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, R2 बच जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं। यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जब इसको 18 इंटू 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा 18 दो बार है तो बाहर निकलेगा, तो ये एक सिंगल 18 में बदल जाएगा। और यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 को 2² को हम बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। मतलब कि हमें R2 की वैल्यू पता चल गया, कितना, 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, नहीं। मतलब कि कोनिकल हिप ऑफ रेडियस हमें पता चल गया, कितना पता चल गया सर, 36 सेंटीमीटर पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ निकालने बोला गया था स्टूडेंट, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो निकाला है वो सिर्फ रेडियस निकाला है, स्लैंट हाइट अभी भी बाकी है। देखिए ध्यान से, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है, देखिए आपको अभी याद आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं नाउ L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताया था आपको, R² प्लस H², बताया था ऐसा, बोलिए याद आया आपको कुछ, बिल्कुल याद आ गया सर। यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि R2 की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला, कितना, 36 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस H2 तो यहाँ पे दिया गया है 424 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं। अब 36 इंटू 36 करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, बताइए। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जब 36 का होल स्क्वायर किया तो हमें मिला 1296, और प्लस का प्लस लिख दिया। 24 का होल स्क्वायर किया, यानी 24 इंटू 24 किया तो हमें कितना मिला, 576 मिला। अब इन दोनों को क्या किया, हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें मिला रूट के अंदर 1872।
अब इसका जब हमने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट का स्पेशल एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उसमें हमने दोनों मेथड से बताया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताया है। तो वहाँ पे अगर आपको स्क्वायर रूट में निकालने में कहीं दिक्कत है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा तो आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आपको टाइम आपको स्क्वायर रूट निकालने में लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जा करके आप ER रविंद्र सर स्क्वायर रूट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और वो देखने के बाद आपको किसी भी तरह के नंबर का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका जब हमने फैक्टर निकाला तो 12 × 12 × 13 निकला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि 12 × 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा आसानी से, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 13 रह जाएगा सेंटीमीटर। मतलब कि हमें ये भी पता चल गया स्लाइंट हाइट ऑफ कोनिकल हिप की वैल्यू कितना आ गया 12√13 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ कोनिकल हिप इज The radius of conical hip is 36 cm and slant height is 12√13 cm। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने में दिक्कत होगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप जब तक नहीं समझते हैं क्वेश्चन आपको कठिन ही लगेगा स्टूडेंट। तो देखिए इसका कहानी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन में कहानी क्या है। वाटर इन अ कैनाल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is needed? कह रहा है स्टूडेंट कि एक कैनाल है। कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे लेटर सपोज मान लीजिए कि ये रिवर है। क्या है? रिवर है, नदी है। क्या है? रिवर है। इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कैनाल जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर लोग होते हैं, वो अपने खेत में पानी ले जाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, पानी पटाने के लिए क्या करते हैं वो लोग कुछ इस तरह से क्या करते हैं, रिवर को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी का बहाव इधर होने लगता है, फ्लो इधर होने लगता है। तो ये जो आपका क्या है वो कैनाल है। क्या है? कैनाल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैनाल है वो 6 मीटर वाइड है, मतलब कि 6 मीटर चौड़ी है, और 1.5 मीटर डीप यानी कि 1.5 मीटर क्या है, गहरी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे हमें ये समझना होगा कि जो कैनाल बन रहा है वो किसके शेप में बन रहा है। सिलेंडर के शेप में बन रहा है, या फिर हेमीस्फीयर के शेप में बन रहा है, या क्यूब के शेप में बन रहा है, या क्यूबॉइड के शेप में बन रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ये नहीं बोला है स्टूडेंट कि ये जो कैनाल है वो इस शेप में है। अगर ऐसा बोल देता तो हमें क्वेश्चन और भी आसान हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी आपसे बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, जैसे ये आपको जो वाइड दे दिया गया और ये 1.5 डीप दे दिया गया है, और उसके बाद बोल रहा है कि जो पानी का बहाव है, जो पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पता चल रहा है कि कोई सा भी शेप बनाने के लिए अगर हमें लेंथ भी पता हो, विड्थ भी पता हो और हाइट भी पता हो तो वो शेप 3D में क्यूबॉइड ही आता है। तो हमें ऐसा पता चल गया कि जो कैनाल बनेगा वो क्यूबॉइड के शेप में बनेगा, मतलब कि ये जो बन रहा है वो 3D में तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर बात करें कुछ समझाने के लिए तो कुछ इस टाइप से जो कैनाल बन रहा है, जो नाला बन रहा है जिससे पानी का फ्लो हो रहा है खेत तक जाने में, फील्ड तक जाने में, वो कुछ इस तरह के शेप बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद इससे पानी पास होकर के जाने के बाद क्या हो रहा है, पानी पास होने के जाने के बाद एक फील्ड है, एक खेत है, उसमें पानी का बहाव हो रहा है, मतलब इसमें से पानी फ्लो होते होते इसमें पहुंच रहा है। तो आपसे यही पूछा गया है स्टूडेंट, आपसे यही पूछा गया और ये भी बोला गया, ध्यान रखिएगा कि जो ये खेत है, ये जो फील्ड है, इसमें पानी का लेवल, पानी का हाइट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने पानी की ज़रूरत इसमें पड़ेगा।
मतलब कि एरिया निकलेगा। तो हमें अगर ये पता कर ले स्टूडेंट कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितना इससे पानी पास होकर के जाएगा वो तो खेत में ही जाएगा ना, फील्ड में ही जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लें और वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लें, फील्ड निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 30 मिनट में कितना पानी उसमें गया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से कि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो कैसे करता हूँ। तो ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा बताया था कहानी के रूप में, ताकि आपको दिमाग में बना रहे ये स्टोरी और आप आसानी से उस समय सॉल्व कर पाए। तो कहने का मतलब है कि ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये कैनाल है। ये क्या है, कैनाल है। कैनाल, कैनाल को हिंदी में शायद नाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाला बोलते हैं। तो ये आपको नदी से अटैच था और इससे पास होकर के पानी कहाँ जा रहा है, खेत में जा रहा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 6 मीटर वाइड है, सॉल्यूशन में जो दिया गया वो ये दिया गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वाइड ऑफ कैनाल। वाइड ऑफ कैनाल का मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रेथ दिया गया है, जो कि आपको कितना है, 6 मीटर है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डीप ऑफ कैनाल। डीप ऑफ कैनाल कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया, जो कि आपको दिया गया 1.5 मीटर, कोई दिक्कत सर नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो एल निकालने की झंझट है वो थोड़ा सा टफ है स्टूडेंट, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता है और लेंथ इन्हीं के आपको सहायता से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ द वाटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, स्पीड ऑफ द वाटर। स्पीड ऑफ द वाटर मतलब कि स्पीड ऑफ द वाटर जो है वो कितना दिया गया, 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, किलो को यहाँ से हटा देते हैं। तो किलो को कभी भी हटाने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, 10 टू द पावर 3 से। तो हमें किस में मिल गया, मीटर पर आवर में मिल गया। किस में पता चल गया, मीटर पर आवर में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने किलो को क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए आपकी जो भी डायमेंशन दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। तो सभी को जब तक आप मीटर में नहीं करेंगे तब तक आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर कैलकुलेट कर देते हैं किसी को मीटर में, किसी को किलोमीटर में, किसी को फीट में, तो जो आंसर आएगा वो गलत निकल के आएगा स्टूडेंट। यानी कि आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, एक खेत का सपोज मेजरमेंट करना है, तो अगर लंबाई आप मीटर में लेते हैं और चौड़ाई आप किलोमीटर में ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको जो एरिया मिलेगा वो सही मिलेगा, नहीं मिलेगा स्टूडेंट। इसलिए हमने क्या किया, किलो को हटा करके 10 टू द पावर 3 मीटर पर आवर में बदल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है स्टूडेंट, टाइम कितना लग रहा है, टी बोले तो टी बोल सकते हैं यहाँ पे, और स्पीड को क्या बोल सकते हैं, एस बोलिए। और टी कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये आवर में है और ये मिनट में है सर, ये आवर में है और ये मिनट में, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आपको अगर इसको मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे सर, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। मतलब कि 0 0 कैंसिल होने के बाद 1/2 आवर बन जाएगा, HOUR। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं सर। अब देखिए इतना करने के बाद एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको 10th में अक्सर ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। वो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। यही होता है ना स्टूडेंट, बताइए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, लेकिन 10th क्लास में अक्सर ये यूज होता है जहाँ पे आपको ये स्पीड वगैरह की बात होती है वहाँ पे। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है सर कि स्पीड आपको ये दिया गया, स्पीड आपको कितना दिया गया, देखिए ये दिया गया, मतलब कि 10 × 10 टू द पावर 3, और टाइम आपको कितना निकल के आया, 1/2 आवर्स निकल के आया। तो इसको अगर कैंसिल करें तो 2 5 10, मतलब कि 5 × 10 टू द पावर 3 कितना आ गया, ये मीटर में आ गया। अगर इसको 10 टू द पावर 3 को कैंसिल करके आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
5000 मीटर हो जाएगा। मतलब कि हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, हमें क्या पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि जो ये कैनाल था, ये जो कैनाल है इसकी लंबाई हमें कितना पता चल गया, 5000 पता चल गया। यही हमें सबसे मेन जो निकालना था। तो हमें लंबाई पता चल गया, और अगर ये पता चल गया स्टूडेंट तो हमें क्या हो गया, अब आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ, आपके निकालने क्या बोला, कितना एरिया इरिगेट होगा, मतलब कि जो खेत है, जो फील्ड है उसमें कितना पानी फैलेगा, ये आपको निकालना था। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया। क्या करेंगे, इरिगेटेड एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे मेन समझने वाला स्टूडेंट वो ये अब है, यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। और वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड एरिया मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको एरिया L इंटू बी इंटू एच करना, यही करना है ना, L इंटू बी इंटू एच, यहाँ भी वही चीज़ लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि H आपको दिया गया है, H आपको दिया गया, कितना दिया गया है सर, H आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो 8 सेंटीमीटर सब कुछ आप यहाँ पे यूनिट जो ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं, तो आपको जो 8 भी है उससे चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो खेत की एरिया है, जो फील्ड है, वो हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। और अगर हम चाहें तो इसको क्या कर ले, x एज्यूम कर लें, माना कि खेत की एरिया जो है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, x मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने x मान लिया, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब उसके बाद लेंथ यहाँ पे देखा जाए तो कितना है बताइए, 5000 है, तो लिख दीजिए 5000, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ आपको यहाँ पे निकल के आया है, देखिए 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख दिया। हाइट यहाँ पे कितना 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया। अब बताइए क्या यहाँ से कैलकुलेट करना बहुत कठिन है, नहीं सर। यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, डिवाइड में 10 कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 500 बच जाएगा, और 6 इंटू 15 बच जाएगा। और इधर में देखा जाए तो x इंटू, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर। अब क्या करें सर, इस टर्म को इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे, तो जो ऊपर नंबर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा और ये नंबर ऊपर चला जाएगा। मतलब कि कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, 500 इंटू 6 इंटू 15, और जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो कहाँ हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना स्टूडेंट, होगा ना, बिल्कुल। अब अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये 2 से टेबल में 6 जा रहा है, यानी 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या बच गया, 500 बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया, और उसके बाद 15, और लास्ट में क्या 25। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब मल्टीप्लाई किया 500 को 3 से, और जो आया उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आया उसे 25 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 5,62,500 मीटर स्क्वायर, जो कि इतना एरिया क्या होगा, इतना एरिया इरिगेटेड होगा, पानी से सिंचाई किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन शायद आपको जो आंसर है वो हेक्टेयर में दिया गया स्टूडेंट, किस में दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 10,000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 से अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। किस में चेंज हो जाएगा, हेक्टेयर्स में चेंज हो जाएगा, हेक्टेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद देखिए क्या बचेगा, ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 0, यानी कि आपको जो x की वैल्यू मिलेगा, एरिया ऑफ फील्ड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 56.25 हेक्टेयर्स। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इतना आपको मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो स्टूडेंट। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ इरिगेटेड इज
56.25 हेक्टेयर, या फिर अगर आप मीटर स्क्वायर में बताना चाहते हैं तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 9 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर से मिलता जुलता है। वो भी फार्मर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था और ये भी फार्मर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ज़्यादा बड़ा था क्वेश्चन नंबर 9 के कंपेरिजन में। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, एक फार्मर है, एक किसान है जो क्या करते हैं, पाइप को कनेक्ट करता है। इंटरनल डायमीटर जो दिया गया वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंडर टैंक इन द हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जो कि 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल फिल्ड। मतलब कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है स्टूडेंट कि जो किसान है वो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाए हुए हैं। क्या है? एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया हुआ है इस टाइप से कुछ, ठीक है। इसमें क्या करता है, पानी के वो स्टोर करता है, जमा करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से कोई मोटर पंप वगैरह से यहाँ से कुछ इस टाइप से पाइप लगाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? पाइप लगाए हुए हैं इस टाइप से। देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस टाइप से पाइप लगाया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, ऐसा इक्वल डायमीटर का है, यानी कि पानी को फ्लो हो रहा है और इसमें गिर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है पानी धीरे धीरे। तो आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो पाइप की जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो सिलेंडर है, जो टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, वो जो भरा जा रहा है उसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर है और हाइट कितना है, हाइट कितना कहाँ पे दिया हुआ है, 10 मीटर। मतलब कि ये जो दिया गया है वो एच जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया स्टूडेंट। यहाँ पे जो आपको दिया गया स्टूडेंट वो डायमीटर 10 मीटर दिया गया, ना कि हाइट दिया गया है। मतलब कि यहाँ से यहाँ जो दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया और हाइट आपको 2 मीटर दिया गया स्टूडेंट। तो ये क्या करते हैं, आप H1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लीजिए। और ये आपको जो अगर सिलेंड्रिकल पाइप की बात करें, यहाँ पे जो H है वो आपको H1 H2 जो है वो दिया नहीं गया है, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि जो 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है उसी से हमें निकल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन में दिया गया वो सबसे पहला तो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, आपको डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब कि यहाँ पे D1 जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया स्टूडेंट। क्या दिया गया, 10 मीटर। तो यहाँ से R1 निकालेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर निकल जाएगा, कोई बात नहीं है सर। उसके बाद हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो H1 दिया गया है वो कितना दिया गया सर, 2 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। उसके बाद जो डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप जो दिया गया है वो यानी कि D2 उसको माना हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर दिया गया। क्या दिया गया है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहला अगर चाहे तो इसे मीटर में बदल सकते हैं, तो क्या करते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, या फिर बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया हमने, मीटर में बदल दिया है। तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अभी ये क्या, डायमीटर ही है, और डायमीटर को हम जब रेडियस में बदलेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो यानी 1/5 इंटू 1/2 बोले तो 1/10 मीटर आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका जो इंटरनल जो ये पाइप है उसका लेंथ या फिर हाइट जो है वो इसके टर्म में दिया गया है। देखिए पाइप एट द रेट, यहाँ पे जो है वो वाटर फ्लोज
वाटर फ्लोज इन द पाइप जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 3 किलोमीटर पर आवर में दिया गया। अगर किलो को हटाते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, बताइए, 3 × 10⁻³ मीटर पर आवर हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। मतलब कि हमें पता चल रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो कितना है, ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 3000 मीटर पर आवर है। तो हमें ये क्या पता चल गया, लंबाई पता चल गया, या फिर कह सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसका एज अ कंसीडर क्या करेंगे, ऊंचाई कंसीडर करेंगे, मतलब H2 कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो निकालने बोला गया वो क्या निकालने बोला गया स्टूडेंट, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। क्या निकालने बोला गया है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। मतलब कि इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये निकाला गया आपसे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइड बाई क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे, सिलेंड्रिकल पाइप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सिलेंडर के शेप में फॉर्मूला सेम लगेगा, यूनिट अलग, ये आपको जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है। तो πr²h, इसके लिए हमने क्या माना है, R1H1 माना है, डिवाइड बाई ये भी क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, लेकिन ये R2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। तो पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल हो गया सर, यहाँ पे क्या बच गया, R1² H1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो आप बताइए R1 कितना है, R1 अगर ध्यान से देखिए इधर में आपको R1 आपको कितना दिया गया है, यहाँ देखिए R1 आपको 5 मीटर दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और H1 बोले तो यहाँ पे कितना है, 2 है, डिवाइड बाई यहाँ पे R2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकल के आया 1/10, कितना निकल के आया है, 1/10 निकल के आया है, इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 लिख देंगे। और H2 कहाँ है सर, H2 यहाँ पे 3000 है, तो 3000 कर दिया, कोई दिक्कत सर नहीं। अब इसे क्या करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ऊपर में बच गया 50, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 3 बच गया। मतलब कि हमें पता चल गया कि जो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, मतलब कि यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 0 बचा हुआ, यहाँ पे 30 बचेगा, सिर्फ 3 नहीं बचेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/3 बच गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब ये किस में आया है, घंटा में आया है, किस में आया, घंटा में, घंटा बोले तो आवर में आया है। तो अगर चाहे तो आप इसे मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर उसे मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 5/3 इंटू मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिनट में बदल जाएगा। तो अगर देखा जाए इसको ध्यान से तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 60 को 3 से डिवाइड करते तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिनट मिल गया ना स्टूडेंट, 100 मिनट्स मिल गया। अब अगर और भी इसे प्रॉपर रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होते हैं। तो इसे अगर ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 60 + 40 लिख सकते हैं, बोलिए। ऐसा इसलिए लिखा कि 60 मिनट को हम 1 आवर लिख सकते हैं और 40 को हम मिनट लिख सकते हैं, ऐसा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस टैंक को भरने में हमें 1 घंटा 40 मिनट समय लगेगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 1 hour 40 minutes। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।